गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल आपको हमने बेंजल्डिहाइड के बनाने की प्रयोगशाला के अन्य विधि तथा भौतिक गुण के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में हम आपको बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रासायनिक गुण में बायर-विलीजर रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। बायर-विलीजर रिएक्शन किससे कहते हैं? तो बायर-विलीजर रिएक्शन में होता क्या है कि जब एल्डिहाइड का, कौन सा एल्डिहाइड? एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो परबेंजोइक एसिड बनता है। प्राप्त परबेंजोइक एसिड को जब हम बेंजल्डिहाइड की उपस्थिति में ही अभिक्रिया कराते हैं, बेंजल्डिहाइड से पुनः क्रिया कराते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है। ध्यान रखिए ना, बेंजल्डिहाइड को C6, देखिए C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हमने बताया कि बन रहा है परबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक एसिड का जो सूत्र है C6, ध्यान दीजिए, C6H5 सिंगल बॉन्ड C, देखिए यहाँ पर C है, अब डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, देखिए 2 1 3 है ना, 3। इसका नाम हो गया परबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक एसिड। इसी परबेंजोइक एसिड को, ध्यान सुनिएगा, इसी परबेंजोइक, कौन सा? C6H5 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, OH को पुनः बेंजल्डिहाइड के साथ C6H5CHO के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो बन जाता है बेंजोइक एसिड C6H5COOH। कितने मालिक्यूल? 2 मालिक्यूल। अब देखिए 5 1 6 6 5 11 1 12 कार्बन, देखिए 2 6 दूनी 12 और 2 14। यहाँ देखिए 6 7 7 5 11 1 12 7 7 14, 14 हो गया, 14 आएगा, प्लस H2O, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तो कैसे लिखेंगे कि बायर-विलीजर में बेंजल्डिहाइड को जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो परबेंजोइक एसिड बनता है। प्राप्त परबेंजोइक एसिड को पुनः बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है। इसे कहते हैं क्या? इस अभिक्रिया को ब्लीजर नाम, बायर और ब्लीजर नाम वैज्ञानिक ने 1990 में बताया था। ठीक, अब जो है अपचयन, अगला अपचयन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अपचयन कई तरह से हैं। अगर सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन होता है तब क्या बनेगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में है तब क्या बनेगा? तो अपचयन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अब केवल आपको ये ध्यान देना है कि किस में हो रहा है अपचयन। देखिए अपचयन, जब सोडियम अमलगम की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड का अपचयन होता है तो बेंजिल एल्कोहल बनता है। ध्यान रखना, कह रहा है बेंजल्डिहाइड का C6H5CHO का अपचयन हो रहा है। अपचयन हमेशा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम Na और Hg की उपस्थिति में रिडक्शन हो रहा है तो C6H5CH2OH बन जाता है। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, ये बन गया आपका बेंजिल एल्कोहल, बेंजोइल एल्कोहल। ठीक, कब? जब हम सोडियम अमलगम की उपस्थिति में करा रहे हैं। इसी प्रकार से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में भी कराएंगे तब भी यही बनेगा। यदि हम यहाँ पर सोडियम अमलगम के अतिरिक्त हम ले लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड,
तब भी आपका बेंजिल एल्कोहल बनेगा। लेकिन यदि हम जिंक अमलगम की उपस्थिति में करा दें, ध्यान रखना, अगर हम जिंक अमलगम देखिए C6H5CHO का बेंजल डिहाइड का अपचयन हम करा रहे हैं जिंक अमलगम ZnHC की उपस्थिति में, तब जो बन रहा है वो रिएक्शन बनेगा, देखिए ध्यान से, C6H5CH3, ठीक, जिसे कहते हैं हम टालविन मिल रहा, प्लस H2। ध्यान रखना, जब जिंक अमलगम के साथ अपचयन होगा तो टालविन बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के पास होगा तब भी बेंजिल एल्कोहल बनेगा। और यदि सोडियम अमलगम की उपस्थिति में कर रहे हैं तब भी आपका बेंजिल एल्कोहल बनेगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया अपचयन। फिर आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब। अपचयन के बाद आपने सुना होगा बेंजोइन संघनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइन संघनन। होता क्या है, ध्यान रखिएगा, बेंजोइन संघनन में एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, ध्यान रखना, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंजल डिहाइड के 2 अणुओं को संघनन कराने पर बेंजॉइन बनता है। ध्यान रखना, देखिए ये है 2C6H5CHO, ये है बेटे बेंजल डिहाइड। इसको हमने बताया एल्कोहलिक मीडियम में, एल्कोहलिक है, क्या लिया जा रहा है, पोटेशियम साइनाइड KCN की उपस्थिति में अपक्रिया कराया जा रहा है, संघनन कराया जा रहा है, तो बेंजॉइन बनता है। सूत्र होगा CHOH सिंगल बॉन्ड C6H5। पूरा आया नहीं होगा, फिर से लिख देते हैं सीधे में। देखिए 2 अणु है तो बन रहा है C6H5CHOH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड C6H5। ठीक, इसका नाम है बेंजॉइन। क्या है, बेंजॉइन। तो बेंजॉइन संघनन क्या है, बेंजल डिहाइड के 2 अणु को जब एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ संघनन कराते हैं तो बेंजॉइन बनता है, इसलिए इस प्रक्रिया को बेंजॉइन संघनन कहते हैं। लास्ट दूसरा पार्किंग रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्किंग अपक्रिया, सबने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्किंग रिएक्शन। ध्यान रखना, पार्किंग अपक्रिया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पार्किंग अपक्रिया। होता क्या है पार्किंग अपक्रिया में कि निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में जब बेंजल डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ध्यान रखना, निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में जब बेंजल डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड बनता है। सिनेमिक एसिड को अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो देखिए C6H5CHO ये बेंजल डिहाइड हो गया, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड को लिख सकते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, इसके कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, ये है एसिटिक
एनहाइड्राइड। ठीक, इसको जो है ये दोनों सोडियम एसिटेट CH3COONA एनहाइड्रस के रूप में है की उपस्थिति में जैसे ही गर्म किया गया तो बना C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, दूसरा एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक, ये जो है ये इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है एसिटिक, और ये है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। इसे हम देखिए ये पहला कार्बन तो इसे अल्फा हो गया और ये बीटा, इसलिए इसे हम क्या अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक, तो ये जो है सिनेमिक एसिड कैसे बनाएंगे पूछा जाता था, क्या होता है, बहुत पूछा गया है। तो पारगमन क्रिया में क्या करेंगे, निर्जल सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो सिनेमिक एसिड बनता है और एसिटिक एसिड बनता है। इसे हम अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो है क्लेजन संघनन आपको पढ़ाया गया है पहले ही, नोवेल्जन रिएक्शन भी पढ़ा दिया गया है। एक रिएक्शन देखेंगे फिर आता है हैलोजनीकरण। अगर हैलोजन के साथ अकेला करता है तब क्या बनता है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण देखिए कि जब बेंजल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ आप क्रिया कराते हैं तो बेंजिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, बेंजिल क्लोराइड। देखिए C6H5CHO को जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है C6H5COCl प्लस HCl। ये हो गया आपका बेंजोइल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक, तो ये डायरेक्ट अब क्रिया हो रहा है कि जब हैलोजन वाहकों की अनुपस्थिति है, यहाँ पर मुक्त क्लोरीन है, मुक्त क्लोरीन पूछा जाता है, मुक्त क्लोरीन को जब बेंजल्डिहाइड के साथ क्लोरीनीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजोइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। परंतु जब Fe अथवा FeCl3 की उपस्थिति में, ध्यान रखना, परंतु जब Fe अथवा दो है रिएक्शन, परंतु जब Fe आयरन अथवा फेरिक क्लोराइड, देखो ये बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड, इसका क्लोरीनीकरण फिर हो रहा है, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक आ गया है FeCl3 की उपस्थिति में, तब जो यौगिक बनता है, तब जो हैलोजनीकरण होता है बेंजल्डिहाइड का, वो दूसरा कंपाउंड बनता है मेटा पोजीशन पर, यहाँ पर Cl दिया जाता है। इसका नाम है मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, है क्या, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। ठीक, तो इस तरह से जो है ये रासायनिक गुण हो गया। ठीक, अब देखिए आप लोग तो इसमें होमवर्क में करना है, लिखना है आपको पार्किंग रिएक्शन के बारे में। पार्किंग रिएक्शन किसे कहते हैं, बेयर-ब्रीजर रिएक्शन क्या है, क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को
जिंक अमलगम की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बनाकर लिखेंगे।